हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं आज के इस अपने छोटे से लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे अभी जो हाल ही में बीपीएससी के द्वारा 71th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया उसके पेपर के बारे में, कि एक छोटा सा डिस्कशन है कि पेपर कैसा रहा। पिछले एग्जामिनेशंस की अपेक्षा जो 17वीं में पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से पेपर आया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए काम आएगा जो इन्होंने एग्जाम दिया है। तो थोड़ा एक्सपेक्टेड कटअप पे भी बात करेंगे और फिर उसके बाद से एक डिटेल एनालिसिस भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा सेक्शन थोड़ा सा इजी था, कौन सा सेक्शन थोड़ा सा टफ था। और आगे जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का, जो आगे 72वीं 73वीं या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देंगे, जो बच्चे अभी स्नातक में हैं और अपने फाउंडेशन अभी तैयार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये डिस्कशन आज का काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अब आगे की रणनीति क्या होना चाहिए। बीपीएससी किस तरह से अपने एग्जाम पैटर्न को जैसे जैसे वो अपना चेंज कर रहा है, वैसे अपने पढ़ाई के भी आपका जो दायरा है उसको धीरे धीरे अब चेंज करना पड़ेगा और किस तरह से आगे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, किस तरह से इस पर अपना ध्यान देना पड़ेगा कि प्रीलिम्स आप अच्छा से पास करें और फिर मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे। तो इसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन आपको आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 13 सितंबर को बीपीएससी का पेपर हुआ। जो पेपर आप लोगों को जो दिया है वो तो देखा ही होगा, जो नहीं दिया है उससे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी टेलीग्राम चैनल पर और उसके माध्यम से आप पेपर ऐसे मोबाइल में देखें ना देखें, आपको डिटेल और अच्छा एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप पेपर को जेरॉक्स कराएं। हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज के गोपालगंज जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर डाला गया है। आप उस पेपर को जेरॉक्स करा लें, अच्छा से उसको बैठ कर देखें कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे आपने ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी जो आपने पढ़ा है तो आपने कितने क्वेश्चन आप अभी उसमें बना पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके नोट्स के आसपास से है, कितने क्वेश्चन के बारे में आपने सुना है कि आप रिविजन करते और मॉक्स वगैरह लगाते तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। वैसे ही पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आगे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस की बात करें कि प्रीलिम्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन आया, तो आपको पता है कि जो पीटी होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव के साथ ये पेपर होता है, मतलब 3 आप गलत बनाते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका चला जाता है। तो 1/3 नेगेटिव के साथ 2 घंटे का ये पेपर होता है, 2 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, पीछे जो ट्रेंड रहा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछने का, तो सबसे टॉप पे तो हिस्ट्री एज यूजल है आपका, हिस्ट्री, जहाँ से लगभग हमेशा 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी लगभग 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिला है पेपर के अंतर्गत। इसमें भी अगर चाहें तो आपको एंसेंट और मेडिवल से 7-8 क्वेश्चन और बाकी 20 से 22 क्वेश्चन आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री से मिला है। ठीक है, आगे जाएँ तो आपको एक आएगा आपका करेंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में भी हमेशा 30 क्वेश्चन के आसपास 30, 32, 25, 27 इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी करंट अफेयर्स में लगभग 30-32 क्वेश्चन ही पूछा गया था, लेकिन इस बार के करंट अफेयर्स का एक सबसे खास बात था कि इस बार का करंट अफेयर्स पिछले एग्जामिनेशंस के तुलना में थोड़ा सा टफ था और थोड़ा सा 2024 पुराने करंट अफेयर्स, कुछ रिपोर्ट्स और ऑप्शंस इतने अच्छे खासे लेंदी प्रोसेस में दिए गए थे कि थोड़ा सा ये इस पेपर को टफ बना दिया था। तो एक करंट अफेयर्स है। जनरल साइंस का अगर बात करें, जनरल साइंस का अगर बात करें तो इसमें भी हमेशा 30 क्वेश्चन आता ही है, तो लगभग जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे 5-6 जो आसानी से बन सकते थे। अदर केमिस्ट्री के भी 3-4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते थे। बाकी अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ठीक ठाक लेवल पे था और नॉमरिकल सामान्य तो बीपीएससी नॉमरिकल नहीं पूछता अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, लेकिन इसमें नॉमरिकल देखने को मिला। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट हो गया। इसके पास जैसे आपको पता है कि बिहार स्पेशल है, हमेशा 20-25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आपको मिलता ही है, तो थोड़ा बहुत कम लेकिन लगभग इसी रेंज में आपको बिहार स्पेशल के भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आगे जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी लगभग 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी है। ठीक है, पॉलिटी इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन की रेंज बढ़ाया है और पॉलिटी का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पॉलिटी पहले पूछता था लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, लेकिन इस बार लगभग 15 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछा और ठीक ठाक कंसेप्ट पे था। ऑप्शन काफ़ी टाइम टेकिंग मतलब थे,
और मशक्कत करनी पड़ी इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी जो आपका है बच गया आपका इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से ये ऐड करके इकोनॉमिक्स 10-12 क्वेश्चन आता ही है, तो एज यूजल ये भी आया था। और मैथ्स और रीजनिंग जो है आपका, मैथ्स और रीजनिंग ये आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से आया ही था, तो 10 क्वेश्चन ये आपको मैथ रीजनिंग। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर का एनालिसिस रहा। इस पर का पेपर किसी से आप पूछे तो बाकी सारे लोगों में डिस्कशन में आप देखें, जो पेपर 2 घंटे में बैठकर जो एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व किया है, पेपर पिछले अपेक्षा 17वीं का पेपर जिस तरह से 1 लिनियर पेपर था और काफ़ी इजी पेपर था, उसके अपेक्षा इस बार का पेपर थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा टॉप पेपर था। जो व्यक्ति एग्जाम में नहीं गया वो बैठकर 5 घंटा में पेपर सॉल्व कर रहा है, उससे पूछेगा तो उसको आसान ही लगेगा। लेकिन जो लोग बैठकर वो 2 घंटे के उस प्रेशर में, जब उसी में एग्जामिनर आके बीच में जो आपसे सिग्नेचर करवा रहा है, कुछ और करवा है, कुछ और करवा रहा है, 2 घंटे की एग्जाम के प्रेशर है, उसमें जो बच्चा बैठ के पेपर दे रहा है ना, उसको एक्चुअल में पता है कि किस तरह से पेपर ये बीता है 2 घंटे का। फिर भी तो पिछले बार से अगर तुलना करें 17वीं बीपीएससी से, तो 17वीं बीपीएससी में से पहले से चर्चा था ही क्या कि इस पर पेपर थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि 17वीं बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन बनाए गए थे, काफ़ी उस पर बवाल भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था क्वेश्चन और बाकी चीज़ों को लेकर। तो इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा उम्मीद था कि थोड़ा सा ठीक ठाक प्रवृत्ति का आएगा, और ठीक ठाक प्रवृत्ति का आया भी। तो इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। अब यहाँ से आगे जो अब प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो बच्चे यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका अगर मेल के अंतर्गत 80+ है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप जनरल और बाकी किसी भी कैटेगरी में 80+ है, तो फिर आप मेंस का प्रिपरेशन तो करेंगे ही, क्योंकि आगे आपको मेंस भी देना होगा। कट ऑफ क्या होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना अपना आंसर के आया है, किसी एक बढ़िया से कोचिंग से आप मिला लीजिए, नहीं तो फिर बीपीएससी का अपना ऑफिशियल आंसर की आएगा, इससे मिलाइए और देखिए। लगभग 80 और 80+ है, तो आप ठीक ठाक मतलब सेफ जोन में हैं। 2-3 नंबर इधर उधर और कैटेगरी में 2-3 नंबर इसी में से आप कम कर लीजिए, सेफ जोन में हैं। आप अपना यहाँ से मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और दिसंबर-जनवरी के आसपास ये मेंस के पेपर होने की उम्मीद है। जनवरी-फरवरी तक तो होना ही है। नेक्स्ट आगे अगर बात करें तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत चले जाएं तो 75 या फिर आपका 70+ भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बीपीएससी के अंतर्गत या बिहार में 35% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि पीछे के अपेक्षा इस बार तो कट ऑफ और थोड़ा सा कम ही जाएगा। तो कोई से भी फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत लगभग 70+ क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं काट छाट के, तो आप ठीक ठाक सेफ जोन में हैं और आप भी मेंस का प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ से भी पर्सनली यहाँ से भी अब मेंस का प्रिपरेशन थोड़ी बहुत जो बच्चे हैं, 2-4 बच्चों से बात हुआ है, प्रिपरेशन अभी शुरू होने वाला है। तो आप अगर इस रेंज में है, गोपालगंज में है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सही टच में रहकर अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन कर सके, तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज के ऑफिस में आप आकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है आप संपर्क कर सकते हैं। मेंस के प्रिपरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग वगैरह सारा चीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी पेपर ऊपर मिला लीजिए, फिर अपने हिसाब से इसको देख समझ लीजिए। उसके बाद से आपको लगता है कि आपको गोपालगंज में ऑफलाइन आपको कुछ बेहतर कंटेंट और बेहतर सारी चीज़ें चाहिए, तो आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज की जो ऑफलाइन सेंटर है आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से तमाम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, मेंस का एक अच्छा खासा नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, अब जो बच्चे देने वाले हैं 72 का, यानी जिसका पेपर खराब चला गया है, 60-55 इस तरह से है, वो क्या करें, या फिर जो नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आगे चलकर 22-23 मार्क करें 26-27 में जब भी पेपर देंगे 72वीं या 73वीं, उसके लिए जो प्रिपरेशन कर लें, उनके लिए अब क्या रणनीति होगी और आगे वो कैसे अपना मतलब पूरे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखो, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन जो भी है, चाहे यूपीपीसीएस है, चाहे यूपीएससी है, चाहे बीपीएससी है, ये सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन एक बेहतर डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने पर विश्वास करता है। इस बार के पेपर में वो चीज़ें देखने को मिली भी, तो थोड़ी सी डेफनेस तो आपको चाहिए। ठीक है, एक होता है कि ऐसे आप
आप ऊपर ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और एक होता है कि गहराई में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पढ़ाई में अंतर है। मान लीजिए कि आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो पूरा सरफेस ऊपर ऊपर पढ़ लिए कि गौतम बुद्ध का जन्म और ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसी को थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज में जाएंगे और बढ़िया से बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन में कुछ इसी प्रकार से होता है कि चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर बढ़िया तरीके से थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा उसमें से चीज़ों को समझते हुए फिर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आगे चल के आपको मेंस के पेपर भी लिखना है और मेंस का पेपर बिना चीज़ों को समझे हुए आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते हैं, रट्टा मार के तो आप सोचिएगा मत। इसलिए जो भी बच्चे अब आगे देंगे 72वीं का पेपर या जो इसमें अच्छा मार्क्स नहीं ले पाए हैं, उनके लिए विशेष सलाह यही है कि जो भी सब्जेक्ट है, कोर एरिया है बीपीएससी का, जैसे हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, जो किसी भी सिविल सर्विस का, ये इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कोर एरिया हैं जो स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में काम करते हैं। फिर मेंस का या इनका कहाँ पे कोलैप्स है, मतलब जीएस पेपर 1, 2 में हिस्ट्री कैसे कहाँ पे पूछता है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप थोड़ा सा डेप्थ स्टडी करें। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप जो भी पढ़े थोड़ा सा बढ़िया से आप स्टडी करें। पेपर जरूर आप 71 का पेपर आप जिरक्स निकाल कर, या जो बच्चे दिए उनके पास तो पेपर होगा ही, जिरक्स निकाल कर इस पेपर को बार बार देखें, बार बार समझे। आप अगर साल 1.5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तब तो आप जरूर पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको 72वीं देना है, अभी आप प्रिपरेशन में हैं, तो आप पेपर जिरक्स करा के जो जो सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है उसको पूरा एक बैठ के उसको दिमाग चलाइए, एनालिसिस करिए कि हम इसको अभी अटेम्प्ट करते तो कितना सही हो पाता, हमने जो पढ़ा है वो कितना सही है, कितना गलत है, हम कहाँ पे उसको मिसमैच कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अपना प्लान बनाइए, अपना एक फुल प्रूफ स्टडी प्लान बनाइए, जिससे आगे आप परीक्षा को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। यहाँ से कोई आपको सलाह सुझाव चाहिए तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज जो यहाँ से बैचेज चलती हैं, जैसे अभी सुबह ज्योग्राफी के बैच चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एकदम डिटेल में सारी चीज़ें आपको मैपिंग से लेकर जितनी सारी बातें हैं एक बार बढ़िया से पढ़ के आपने नोट्स ठीक ठाक बना लिया, बढ़िया से पढ़ के आप नोट्स ठीक ठाक बना लिए तो फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। उसी को बार बार रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनका नोट्स लेकर आप देख सकते हैं कि किस लेवल से यहाँ पे सारी चीज़ों को मैपिंग के थ्रू और सारी चीज़ों को कराया जाता है, ठीक है। तो आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी, आप आकर यहाँ से अपनी इस बेसिक और ये सारी चीज़ों को समझ बुझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जो पेपर दिए हैं उनका काम ये है कि जो अगर मेल कैटेगरी से हैं 80+ है आप तो मेंस के प्रिपरेशन का आप जा सकते हैं, अपने मेंस के प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी से हैं लगभग 70+ है या 72+ है तो आप धीरे धीरे अपना मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपकी ये बहुत बढ़िया मिली हुई अपॉर्चुनिटी आपकी खो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप अभी से धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया को शुरुआत कर दीजिए। कोई भी आपको झिझक हो मेंस के आंसर राइटिंग और तमाम चीज़ों के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम को हमने ठीक ठाक मार्क्स से इसके मेंस को हमने पास किया है, इंटरव्यू को पास किया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी है हमारे पास भी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारे गाइडलाइन में 2 बच्चे, एक 66 में और एक 69 में अभी ऑफिसर बने हुए हैं। तो एक ठीक ठाक मटेरियल और सारी चीज़ें आपको बढ़िया से पर्सनली आपको मतलब टच देकर सारी चीज़ों को बता सकते हैं हम और चीज़ों को समझा सकते हैं। तो अगर मेंस आप प्रिपरेशन शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं LCS के ऑफिस में या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का 50+ है या फिर ठीक ठाक उनका मार्क्स नहीं आया है तो फिर वो आगे के प्रिपरेशन को पेपर को बार बार से अध्ययन करें और आगे किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं उसको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं जो पहली बार देंगे तो उनके लिए तो एक ठीक ठाक ये भी है कि आप पेपर को देखें, बार बार देखें, जितनी आपकी तैयारी हो गई उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें और सॉल्व करने के बाद अपना देखें कि आप किस स्तर से हैं, किस स्तर से बना पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपसे कहाँ पे छूट रहा है। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अपने प्रिपरेशन को एक सही दिशा प्रदान करें, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो एक छोटी सी ये वीडियो थी जिसके बारे में ये सारा चीज़ हमको डिस्कस करना था, ठीक है। पेपर सबके लिए कठिन था इस बार, तो कट ऑफ भी इस बार नीचे जाने की संभावना है और
ठीक ठाक नीचे जाएगा, लगभग 7 से 8-10 मार्क्स हर एक कैटेगरी में इस बार नीचे जाने की उम्मीद है। ठीक है, बाकी कमीशंस का जो अपना आंसर किया आएगा एक बार उससे मैच करके फिर आप अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।